आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर हर क्षेत्र में सफल जो महिला हैं अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वहन कैसे करती हैं, उस दायित्व को कैसे निभा पाती हैं, इन सारे विषयों पर हम बात करते हैं। आज हमारे साथ गढ़वा जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे यहां तक का सफर उन्होंने पूरा किया, कैसे आपके सफर की शुरुआत हुई। आप रमना से जिला परिषद हैं, वहां आपकी ससुराल भी है, तो पारिवारिक जिम्मेदारी संभालना, उसके बाद इस दायित्व का निर्वहन करना कैसे संभव हो पाया और कैसे यहां तक की यात्रा संभव हो पाई। सबसे पहले तो हम महिला दिवस के शुभ अवसर पर सारी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आप जैसे कि पूछ रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा है अभी तक का, तो मैं बता दूँ, इससे पहले मैं राजनीति में नहीं थी, लेकिन इसमें ज़्यादातर मैं बताऊँ तो मेरा हस्बैंड यानी का उनका भूमिका ज़्यादा है राजनीतिक में। इससे पहले मेरा मतलब रांची में रहना था और वहीं पे रहती थी। इसके बाद मैं जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में मैं अपना क्षेत्र में आई। जितने भी मान लीजिए दिक्कतें होती थी, कोरोना काल में देख ही रहे थे कि कितने दिक्कतें हो रही थी, उसमें हम लोग हाथ बटाते थे और सारे तो घर में रहते थे, पर मैं फील्ड में रहती थी। मुझे ये चीज़ डर नहीं था कि मैं जा रही हूँ तो हो सकता है मुझे भी ना कोरोना हो जाए। लेकिन तो लोग की सेवा कर रहे थे, उस सेवा की दुआ मिली कि आप उसके जद में नहीं है। देखिए हम तो कहेंगे कि उन लोग को भी दुआ है कि आज इस पोस्ट पे हम पहुंचे हैं। और सफर बोले तो इसी तरह से हमारा रहा है, मतलब जितने छोटे बड़े का सबका आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। क्या मायके में कोई ऐसी पृष्ठभूमि थी, कोई ऐसा इतिहास था कि कोई राजनीति में आया हो, कोई सामाजिक जीवन में आया हो, जिसके जो आपको मायके में अपने सीखने को मिला हो कि हाँ कैसे समाज सेवा किया जाता है, कैसे समाज में लोगों को मदद पहुंचाई जाती है, कैसे राजनीति में काम होता है, क्या कोई मायके में था? देखिए हमारे फैमिली में कहें तो मेरा फैमिली में कोई राजनीतिक से जुड़े हुए कोई भी नहीं व्यक्ति हैं। मैं कहूँ तो मेरा मतलब मेरा फैमिली मायके का फैमिली जो है पुलिस प्रशासन का मतलब रहा है, तो मैं एक दरोगा की भी बेटी हूँ, तो उस नाते से मेरा मतलब मेरा पापा का जो था सभी को मतलब किस तरह से उन लोग के साथ ट्रीट करना, किसी तरह मतलब कैसे उन लोग के साथ पेश आना है, मतलब ये मेरे पापा बहुत अच्छे से गाइडलाइन करते थे और कहते थे कि जो तुम्हारा संस्कार है वो कभी भूलना नहीं है। तो इसमें मेरे पापा का भी बहुत ज़्यादा भूमिका मैं कहूँगी। पुलिस सेवा में थे आपके पिताजी, तो निश्चित रूप से सेवा की भावना तो आपके ब्लड में वहीं से आया। कैसे लोगों को मदद की जाती है, कैसे जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई जाती है, पुलिस का काम ही होता है, पुलिस का धर्म ही ऐसा होता है, फर्ज ही ऐसा है, तो वहां से आपको सीखने को मिला। जब आपकी शादी हुई, जब शादी होकर के आप यहाँ आई, तो शुरुआत यहीं से हुई, राजनीतिक पृष्ठभूमि की शुरुआत यहीं से? हाँ जी, मेरा शुरुआत तो राजनीतिक में मेरा तो यहाँ ससुराल से ही हुई है। मैं जैसे कि पहले भी बताई आपको कि मेरा हस्बैंड को इसमें ज़्यादा रुचि था। एक वो भी मतलब जैफ6 का पुलिस हैं, वो भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। अधिकतर अभी देखिए पोस्ट पे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ऐसे जो गरीब ग्रुप जाते हैं, हमारे रिम्स में भी जाते हैं, वो रात को रात ना दिन को दिन देखते थे, लेकिन बहुत सेवा किए हैं। उनका भी फल है ये कि जो आज हमको मिला। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, ऐसे तो कहानी बहुत ऐसा है कि मेरे साथ ऐसी बात बताइए जो लोग नहीं जानते हैं, कैसे संघर्ष किया? देखिए संघर्ष तो इस फील्ड में आने के लिए बहुत ऐसे हम लोग किए हैं और ये संघर्ष का ही फल है जो कि आज हम जिला परिषद अध्यक्ष बने हैं। और मैं क्या बोलूँ, मतलब गरीब जो हैं हम उनका आवाज़ बनने के लिए आए हैं। हमको पैसा की लालच नहीं है। अगर पैसा की लालच होती तो आज इस पोस्ट पे नहीं आते और नहीं हमको राजनीतिक से कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन मैं देखती थी, फील्ड में जाती थी कि बहुत से ऐसे थे कि आपको ब्लॉक भी आते थे, बोलते थे कि मेरा काम भी नहीं होता है,
मेरा जाने के बाद भगा दिया जाता है, तो मैं अपना निर्णय फिर चेंज किए और फिर राजनीतिक में आए। और मैं बोली कि अगर जब आप इस पद पर काबिज हुई थी, जब जिला परिषद अध्यक्ष बनी थी, तो हमने एक खबर लिखा था, उसको आप पढ़ी भी होंगी, कि आप जब घर में भी होती थी तो आप किसी महिला से आपकी मुलाकात होती है या किसी लोग ग्रामीणों से मुलाकात आपकी होती थी, तो बताते थे कि हम कहीं जाते हैं तो पंचायत से लेके प्रखंड का अदालत तक दौड़ लगाते हैं, एक अदद छोटे से काम के लिए काम मेरा नहीं हो पाता है। एक सुबह से बिना खाए पिए हम कार्यालय पहुंचते हैं और फिर शाम में और इसी तरह पानी पी करके घर को लौट आते हैं, काम नहीं होता। उस दर्द को आपने महसूस किया और उसी दर्द को दूर करने के लिए ही आप राजनीति में आए और इस पद पर हैं, आज उन तक मदद भी पहुंच रहा है। हाँ बिल्कुल, हम छोटा या बड़ा काज ये नहीं देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में छोटा प्रोग्राम हो रही है या बड़ा हो रही है, छोटा कोई भी मैं छोटा बड़ा नहीं समझती हूँ। हम मुझे जहाँ बुलाया जाता है मैं वहाँ हमेशा जाती हूँ, लोग के पास पहुँचती हूँ। और अधिकतर देखते हैं कि क्षेत्र में हमारी बहुत ऐसे घटनाएं अभी हो रही है, तो हम वहाँ भी पहुँचते हैं उन लोग के पास। तो इससे हमारी ग्रामीण जनता को, हमको जाने से उन लोग को खुशी मिलती है, तो उन लोग की खुशी भी हमारी खुशी है। हम अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम उन लोग की खुशी के लिए ही आज फील्ड में हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कमेंट भी करते हैं कि मैडम अध्यक्ष है फिर भी फील्ड में रहते हैं। तो मैं फील्ड में इसलिए रहती हूँ क्योंकि हम उन लोग के लिए बने हैं। आज यहाँ गढ़वा पे मतलब बैठी हूँ इस पोस्ट पे, तो आज उन लोग के बदौलत ही मैं यहाँ आई हूँ। तो मैं जो कमेंट करते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि शायद वो लोग चाहते होंगे, यही भेदभाव के कारण आज हमारे बहुत से ऐसे गरीब जो हैं कि पिछड़े हुए हैं। तो उन लोग का दर्द समझने वाला भी कोई होना चाहिए, गरीब को समझने वाला भी कोई होना चाहिए। तो मैं गरीब के बीच गई, गरीबों को दुखों को समझा जाना, इसके बाद इस फील्ड में मैं आई हूँ। अब आज इस पद पर काबिज हैं, तो जो आपके अधिकार में है, जो आपके हाथ में अधिकार है, उसके जरिए आप लोगों तक मदद पहुंचा रही हैं। साथ ही सरकार की जो योजना है उसको कैसे धरातल पर लाना है, जो आपके जिम्मे आपके टेबल से होकर गुजरता है, वह काम लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों को लाभ मिल रहा है। हाँ ये तो है। देखिए हमारे जिला परिषद में वैसी कुछ योजनाएं नहीं है, फिर भी जितनी हमारी है उतना मैं चाहती हूँ कि हमारी योजनाएं जहाँ भी है जा रही है और सबको लाभ मिले। और रही बात सरकार की, हमारे झारखंड सरकार देखते हैं कि बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, बहुत सी योजनाएं हैं जो कि हमारे अभी फील्ड में नहीं जानकारी, लेकिन हम लोग पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अभी देखिए हमारे झारखंड सरकार जो आपको पहले 60 वर्ष में जो पेंशन मिलती थी, आज हमारी झारखंड सरकार देखते हैं कि 50 वर्ष कर दी, क्योंकि गरीबों को समझे जाने तो 50 वर्ष कर दिए। तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि हमारी झारखंड सरकार हम लोग के लिए बेहतर हैं और हम अच्छे तरीके से देख रही है, समझ रहे हैं, गरीबों को समझ रहे हैं। तो हाँ ये चीज़, एक चीज़ और है। देखिए हमारे अभी गढ़वा जिला के वर्तमान अभी विधायक और मान लीजिए मंत्री भी यहाँ के हैं, हमारे बड़े भैया मिथिलेश भैया। तो उनका कार्यकाल में देख रहे हैं कि गढ़वा जिला का पूरे मतलब लुक ही चेंज हो गई है। लोग कमेंट में जानते हैं कि क्या बोलते हैं, कहते हैं अरे ये तो गढ़वा नहीं, ये दिल्ली का है। मैं कितने कमेंट को जवाब भी दी हूँ कि दिल्ली नहीं, ये गढ़वा है, आकर के एक बार नज़ारा तो देखो गढ़वा के। क्योंकि हमारे मिथिलेश भैया का राज में गढ़वा ही नहीं पूरा मतलब दिल्ली, लोग कमेंट कर रहे हैं कि दिल्ली ये है, ये भगवान करे कि हमारा दिल्ली का लुक बन जाए। एक पुलिस परिवार की बेटी और आपके हस्बैंड भी पुलिस सेवा में ही हैं और आप राजनीति में आई, आपको समाज सेवा मायके में भी सीखने को मिला, ससुराल में भी सीखने को मिला, लोगों के दर्द को आपने महसूस किया, आप आगे बढ़ी कि इस दर्द को कैसे दूर किया सके, लोगों की पीड़ा को कैसे खत्म किया सके, और जहां तक संभव हो पाता है आप करती हैं। तो यहां तक आप पहुंची। अब आगे शांति देवी का क्या लक्ष्य है, किस लक्ष्य को पाना चाहती हैं जिसके लिए वो दिन रात एक करके मेहनत कर रही हैं? देखिए हम तो कहेंगे कि जिसके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, अगर उन लोग का आशीर्वाद बना रहे तो मैं इस पोस्ट पे भी आगे जाऊंगी।
और हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे से ऊपर हमारे गार्जियन हैं, अगर उन लोग का भी साथ रहा तो मैं बहुत आगे जाऊंगी। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी, जैसे आप बोल रहे हैं तो मैं ज़्यादा कुछ आपको अभी नहीं बताऊंगी, बस इतना ही कहूँगी कि सबका हाथ रहा तो मैं बहुत आगे जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति देवी जी थी जो गढ़वा जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। आपने पूरी बात उनका सुना। मायके पक्ष से भी वो सेवा धर्म को ही अपना देखी। उनके ब्लड में सेवा है, क्योंकि उनके पिताजी खुद पुलिस सेवा में थे और जब वो सब शादी होकर ससुराल में आई, यहाँ भी उनके हस्बैंड पुलिस सेवा में ही हैं। तो समाज सेवा, लोगों तो कैसे मदद पहुंचाई जाती है, इसे उन्होंने देखा, समझा और सीखा। और साथ ही जब भी वो राजनीति में आने से पहले लोगों तक जाती थी तो लोगों की पीड़ा उन्होंने महसूस किया, लोगों के दर्द को शिद्दत से देखा, तब जाकर के वह राजनीति में आई। क्योंकि हाथ में अधिकार चाहिए था, जहां तक सामर्थ्य हो पाता था लोगों को मदद करती थी, लोगों तक मदद पहुंचाती थी, लेकिन हाथ में कोई मजबूत आधार नहीं था। उस आधार के लिए ही, हाथ में उस अधिकार के लिए ही राजनीति में आई थी। आज जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर काबिज हैं। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है शांति देवी का, सफर अभी और इनको आगे जाना है। अभी तो मुट्ठी भर चली है, बहुत दूर तक जाना है। अभी उन्होंने जमी पाया है, आसमां को पाना अभी बाकी है। भले खुलासा शांति देवी नहीं करें, लेकिन शुभकामना हमारी भी होगी। जिस तरह जिस शिद्दत के साथ मेहनत कर रही हैं, लोगों तक मदद पहुंचा रही है, जो इनका लक्ष्य है आगे तलक जाने का, वो लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल करें। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।